मध्य प्रदेश के पूर्व महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी के ग्वालियर से सरकारी बंगला खाली नहीं करने पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने राज्य सरकार की मंशा पर सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस ने राज्य सरकार पर हमला बोला और कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया गया है कि एमपी में सरकारी संपत्ति की लूट जारी है। पराजय के बाद इमरती के लिए आज भी आलीशान सरकारी बंगला आवंटित है। कांग्रेस ने सीएम पर हमला बोलते हुए पूछा है कि ये बंदरबाट आखिर क्यों हो रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इमरती देवी ने अब तक बंगला खाली नहीं किया। इसको लेकर ये ट्वीट साफ तौर पर कांग्रेस का देखने को मिल रहा है। पराजय के बाद भी इमरती के पास सरकारी बंगला है, ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया। सिंधिया के लिए कुएं में कूदने के अपने बयान को लेकर भी उन्होंने ट्वीट किया। इमरती देवी को आज भी आलीशान सरकारी बंगला आखिर क्यों आवंटित है, ये सवाल कांग्रेस उठाती हुई यहाँ पर ट्वीट के माध्यम से नजर आ रही है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, कांग्रेस ने अब इस पर निशाना साध दिया है। पराजय के बावजूद भी इमरती के पास बंगला है, इसी को लेकर ये ट्वीट देखने को मिल रहा है कांग्रेस की तरफ से। भोपाल से आकाश हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आकाश, निश्चित तौर पर एक बड़े सवाल यहां पर खड़े होते हैं कि आखिर जब इमरती देवी हार चुकी हैं फिर भी वो बंगला खाली क्यों नहीं कर रही हैं, और यही वजह है कि मौका मिल गया अब कांग्रेस को। बिल्कुल नलिनी, देखिए जिस तरह से 2020 में जो उपचुनाव हुए इसके बाद अब तक बंगला खाली नहीं हुआ है। आपको बता दें कि 2020 में एक बार पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन यंत्री ने बंगला खाली करने के लिए मंत्री इमरती देवी को नोटिस जरूर दिया था, लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही उनका तबादला कर दिया जाता है। इसके बाद अब तक किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि मंत्री जी का बंगला, जो पूर्व मंत्री हैं अब, उनका खाली कराया जा सके। चूंकि ये सिंधिया खेमे की मानी जाती हैं और सिंधिया जी की काफ़ी करीबी रही हैं। उन्होंने कहा भी था कि मैं सिंधिया के लिए कुएं में भी कूद सकती हूं। तो सिंधिया के करीबी होना इनके लिए कहीं ना कहीं इनके पक्ष में साबित हो रहा है, जिसके बाद अब तक ये बंगला खाली नहीं कराया जा सका है। बार बार कोरोना का हवाला दिया जाता है। जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो कहते रहते हैं कि अभी कोरोना चल रहा है और इसके बाद बंगला खाली कराया जाएगा। तो बीजेपी में अभी शामिल हुई हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अभी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई हैं और ये सिंधिया खेमे की काफ़ी सिंधिया की करीब मानी जाती है। तो सिंधिया के करीब होने का फायदा तो इमरती देवी को जरूर मिल रहा है। शैलेंद्र, हमारे रिपोर्टर भी तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर अब मौका मिल चुका है कांग्रेस को ट्वीट करने का, आरोप लगाने का, और इस तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि सरकारी संपत्तियों का बंदरबाट चल रहा है बीजेपी में। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर कांग्रेस को बैठे बैठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। जिस तरीके से पिछली बार जो आकाश बता रहे हैं, चुनाव के बाद उनको नोटिस भी दिया गया था, लेकिन नोटिस के बाद जो अधिकारी थे उनका ट्रांसफर कर दिया गया था और आदेश भी जारी कर दिए गए थे कि अभी वर्तमान में उनके पास बंगला रहेगा। उसी दौर में पूर्व मंत्री लाखन सिंह का भी बंगला यहाँ था और उनका बंगला खाली करा लिया गया था, जबरन खाली कराया गया था। तो ऐसे में एक मंत्री जो अभी वर्तमान में विधायक तो है लेकिन वो मंत्री नहीं रहे, तो उनका बंगला जो है सरकार ने जबरन खाली करा लिया है। और दूसरी तरफ जो मंत्री नहीं है, इसके साथ अब वो विधायक भी नहीं है, उसके बाद भी उनको बंगला आवंटित रहना। और उसके अलावा अगर बात करें यहाँ के सांसद की, तो उन्हें आज तक यहाँ बंगला नहीं मिल पाया है, क्योंकि बंगला कोई खाली नहीं है। जब कोई बंगला खाली होगा तब उन्हें वो बंगला आवंटित हो पाएगा। ऐसे में जो सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं वर्तमान में, जो सांसद जो वर्तमान में उनकी केंद्र में सरकार है, ग्वालियर से सांसद, उनको बंगला मिल नहीं पा रहा है। जो पूर्व मंत्री है उनको बंगला मिल रहा है और कहीं ना कहीं इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि सिंधिया का इस इलाके में वर्चस्व होना और सरकार में उनका खासा दखल होना। कांग्रेस को लेकर तमाम तरीके के सवाल खड़े कर रही है कि ये आखिर सरकारी संपत्तियों का किस तरीके से बंदरबाट हो रहा है, क्योंकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब बंगलों को लेकर राजनीति हो रही है। भोपाल में जब सरकार बदली थी उसके बाद तमाम जो है इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगे। पीसी शर्मा ने तो यहाँ तक कहा था कि उनको नया बंगला दे दो तब वो बंगला खाली करे। तो ऐसे में अब सवाल उठना जो है विपक्ष की तरफ से लाजमी है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या मध्य प्रदेश सरकार जो अपनी पूर्व मंत्री है सिंधिया जी की चहेती है, क्या उनको ये बंगला खाली करा पाते हैं, या फिर कोरोना के नाम पर या कभी दूसरे अन्य बहानों के दम पर ये बंगला उनके पास ही बना रहता है। यानी कि सिंधिया के चहेते होने के नाते ही अब क्या हार के बावजूद भी बंगला उनको मिला हुआ है, ये स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है।
देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से मैंने कहा कि पूर्व मंत्री लाखन सिंह ने जब मंत्री पद से हटे तो उनको जो मंत्री पद के लिए जो बंगला अलॉट किया गया था वो उनसे खाली करा लिया गया, उनकी जगह अरविंद भदौरिया को बंगला दिया गया। जो 38 नंबर बंगला था वो चूंकि पहले कांग्रेस सभा में प्रद्युम्न सिंह तोमर के पास था और बाद में वो फिर से एक बार चुनाव जीते तो उनके पास ही वो बंगला रहेगा। लेकिन ये जो झांसी रोड स्थित 45A नंबर का जो बंगला है वो जो है पहले जयभान सिंह पवैया के पास था। जब वो चुनाव हारते हैं तो उसके बाद उनसे वो बंगला खाली करा लिया जाता है और उनकी जगह ये बंगला इमरती देवी को दे दिया जाता है। उस समय इमरती देवी जो है वो कांग्रेस में थी और उसके बाद जब वो बीजेपी में गई तब भी उनके पास ये बंगला बना रहा। हालांकि जब वो चुनाव हारी उसके बाद उनको नोटिस भी दिया गया, उनको बंगला खाली करने का एक अल्टीमेटम भी दिया गया, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए बंगला खाली करने से मना कर दिया कि अभी उनके पास मंत्री पद है, 6 महीने तक वो मंत्री रह सकती है और उस हैसियत से वो उस बंगले में रह रही है। लेकिन वो 6 महीने भी पूरे हो गए हैं, सब कुछ हो गया है, लेकिन उसके बावजूद अगर बंगला खाली नहीं कर रही तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही मानी जाती है कि जिस तरीके से नोटिस देने वाले अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया गया था तो अब कोई भी अधिकारी इस मामले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन विपक्ष जो है वो लगातार निशाना साध रहा है। आकाश, क्योंकि इससे पहले भी पीडब्ल्यूडी की तरफ से नोटिस दिया गया था इमरती देवी को कि आप जल्दी ही बंगला खाली करवाइए। इस पर वो गुस्से से लाल भी हो गई थी और कहा था कि अभी फिलहाल वो बंगला खाली नहीं करेंगी, लेकिन बार बार इस तरह के बयानबाजी देना, कोई ना कोई बहाना ढूंढना बंगला ना खाली कराने को लेकर, इसको लेकर क्या अभी प्रोसेस चल रहा है? देखिए नलिनी, बिल्कुल जिस तरह से पिछली बार जब इन्हें नोटिस दिया गया था इसके बाद अधिकारी का ट्रांसफर हो गया, तब से लेकर आज तक किसी भी अधिकारी की हिम्मत नहीं हुई कि उन्हें बंगला खाली कराने के लिए नोटिस दे या फिर उन्हें कहे या बंगला खाली कराया जाए। जबकि बंगले को लेकर हमारे सहयोगी शैलेंद्र जैसा बता रहे थे, लगातार लंबे समय से सियासत हो रही है, वहाँ पर सांसद को बंगला नहीं मिल पा रहा है, जबकि इमरती देवी जो विधायक भी नहीं है, मंत्री भी नहीं है, वह लगातार बंगले पर कब्जा बनाए हुई हैं। तो ये सरकार की मंशा पर, जिला प्रशासन की मंशा पर सवाल खड़े करते हैं। इस पर कलेक्टर को उन्हें संज्ञान लेना चाहिए, उन्हें नोटिस देना चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। और कब तक देखने वाली बात होगी। यशपाल सिसोदिया बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। यशपाल जी, अब तमाम आरोप कांग्रेस लगाती नजर आ रही है, वो साफ तौर पर कह रही है ट्वीट के माध्यम से कि सरकारी संपत्ति का बंदरबाट हो रहा है, जब किसी भी पद पर इमरती देवी नहीं है, बंगला आखिर क्यों मिला है उनको? देखिए, जिन किन परिस्थितियों में बंगला मिला होगा, आवंटित हुआ, ये अलग विषय है, लेकिन आज जिस प्रकार से कोरोना का संक्रमण का दौर चल रहा है और जहां सोशल डिस्टेंसिंग का सवाल है या जहां पर प्रक्रियाओं का सवाल है, और ऐसे में यदि वे खाली नहीं कर पा रहे तो इसका ये मतलब नहीं कि वो बेजा कब्जा उसके ऊपर कर लेंगे या अतिक्रमण कर लेंगे या अपने नामांतरण करवा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो एक सामान्य सी प्रक्रिया है और मुझे लगता है कि इमरती देवी जी एक सुलझी हुई और वरिष्ठ नेत्री हैं और उनकी नियत में कोई खोट नहीं होगा और प्रक्रिया का पालन करते हुए मुझे लगता है कि वे भी कोई गलत नियत से उससे कब्जा किए धरे थोड़ी बैठे होंगे क्या। और प्रशासन अपना काम करेगा, नियम अपना काम करेगा, प्रक्रिया अपना काम करेगी, शासन प्रशासन अपना काम करेगा। लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि दबाव में है और कहीं ट्रांसफर के घर से कोई अधिकारी हाथ नहीं डाल रही, ये सब मैं समझता हूँ कि मुद्दों से हट करके बात है ये। लेकिन निश्चित तौर पर यशपाल जी, आप एक विधायक, आप इन चीजों को अच्छे से समझते हैं कि आप पद पर अगर नहीं है फिर भी बंगला मिला है तो आरोप और निशाना तो साधा ही जाएगा। बंदरबाट का जो आरोप लग रहा है, साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि सिंधिया के चहेती होने के नाते अब तक खाली नहीं कर रही हैं और आगे भी यही जारी रहेगा। देखिए नलिनी जी, बंदरबाट तो तब होती है जब उसको अपने नाम कर ले या खुर्द बुर्द कर ले या नियत में खोट आ जाए, ऐसी बंदरबाट जैसी कोई बात नहीं है। जहां तक प्रक्रिया का सवाल है, और मैं जानता हूँ इमरती देवी जी को, वो ऐसा नहीं कर सकती कि वो सरकारी बंगले को ही खा जाएंगे। और मेरा फिर के नाम के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, शासन प्रशासन अपना काम करे ना, किसी ने रोका थोड़ी क्या कि इमरती देवी जी का बंगला कदापि खाली नहीं होगा, जीवन पर्यंत खाली नहीं होगा, उसके ऊपर इमरती देवी जी का कब्जा ही हो जाएगा, उसकी रजिस्ट्री हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। अभी कोरोना के संक्रमण दौर में जहां एक और जनता कर्फ्यू है और ऐसे में हो सकता है उनका सामान। बिल्कुल यशपाल जी, क्योंकि कांग्रेस ने ये ट्वीट किया है, जेपी धनोपिया जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जेपी जी, अब आरोप लगाए जा रहे हैं आपके द्वारा कि बंदरबाट हो रहा है और सिंधिया के चहेती होने के नाते खाली नहीं करें इमरती देवी, क्या कहेंगे आप? बंदरबाट भी हो रहा है और निश्चित रूप से सरकार की नीतियों के सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। शासन की नीति ये होती है कि जब वो मंत्री नहीं है तो मंत्री का बंगला खाली होना चाहिए। उन्हें एक साथ दो बंगले मिले हुए थे, गवारी में अलग, भोपाल में अलग, लेकिन ये बनी है कि उन्होंने बंगला खाली नहीं कराया। इससे ऐसा लगता है कि सरकार उनके दबाव में है, क्योंकि उन्होंने जो गद्दारी करके इनकी सरकार बनवाई थी उसका इनाम देने के लिए इस तरह से उनको उड़ाई किया जा रहा है। ये तो लोकतंत्र की हत्या है। यशपाल जी, बीजेपी के विधायक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यशपाल जी, क्या दबाव है क्या सरकार पर?
नहीं देखिए, न नियत न खोट है, न नियत खराब है, न किसी प्रकार का कोई दबाव है। अब ठीक है, कांग्रेस को इस समय ट्वीट करना चाहिए किसी ऐसी व्यवस्था को लेकर के जिसके कारण से जनता का भला हो, या सरकार कहीं न कहीं उनके सुझावों पर अमल करे। कोरोना का संक्रमण दौर चल रहा है, उनको इमरती देवी का बंगला याद आ रहा है। जेपी धनुपिया जी, कोरोना का संक्रमण है, ऐसे में बंगले पर ज्यादा फोकस क्यों दिया जा रहा है, ये भी आप पर सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं यशपाल जी। कोरोना का संक्रमण तो पहले भी था। तरुण भानोट के मंत्री के मकान में ताला डाल दिया था, सज्जन सिंह वर्मा के मकान ताला डाल दिया था, विजय लक्ष्मी साधु के मकान ताला डाल दिया था, उनको सामान रखवा दिया, जबरदस्ती फेंका था, पूरा सार्वजनिक तंत्र का दुरुपयोग करके सामान बाहर निकाला फेंका था। इनसे क्या मिलता है? इनके साथ क्यों नियम लागू नहीं होता है? इनके साथ नियम लागू नहीं होने का मतलब आप समझ रहे हैं कि ये सब सौदे की राजनीति, क्योंकि जय चंदो में शामिल थी, इन्होंने सरकार के साथ गद्दारी करके भाजपा में शामिल हुई थी, पैसा खाया था और सरकार गिरवाई थी, उससे इनाम दे रही है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा यशपाल जी, आप ही बता दीजिए कि कब तक करना चाहिए इमरती देवी को बंगला खाली और किस परिस्थिति में वो कर सकती है? जैसे कि इन्होंने तरुण भानोट का बंगला खाली करा लिया था इमीडिएट, सज्जन सिंह वर्मा करा लिया था और विजय साधु करा लिया था, सारे लोगों के लगे हाथ बंगले खाली कराए थे, पी शर्मा खाली करा दिया, कोर्ट से स्टे पड़ा तो खाली करा दिया था, वो तो विस्तारित विधायक थे। इसके बाद इनको क्या अधिकार, तो विधायक भी नहीं है ये तो। यशपाल जी, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान दबाव में है, उन्हें मालूम है। यशपाल जी, और कितनी बार नोटिस दिया जाएगा इमरती देवी को? नहीं, शिवराज जी को कोई दबाव नहीं है। शिवराज जी बहुत मुस्तैदी के साथ शासन प्रशासन चला रहे हैं और जनता का, प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, और ऐसा कोई मामला नहीं है कि जिसके कारण से हम ये कहें कि सरकार और शिवराज जी और इमरती देवी जी के बंगले को खाली कराने के पीछे कोई दबाव नहीं है। समय पर निश्चित रूप से सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन बार बार नोटिस देना, फिर भी बंगला ना खाली कराना, कांग्रेस का आरोप लगाना कि जब हमारी बारी आती है तो आप तो पूरी तरह से कोशिश करते हैं कैसे बंगला खाली हो, लेकिन इमरती देवी का आप बंगला खाली नहीं करवा पा रहे हैं। मैं वैसे दोहराऊंगा इसको, अभी परिस्थितियां इस प्रकार से है कि बंगला खाली कराने के समय में जनता जो कर्फ्यू है, और ऐसे में जनप्रतिनिधि या पूर्व जनप्रतिनिधि अगर आना है जाना है उसको खाली करवाना तो कुछ लेकिन कितनों को अभी जरूरत है? ऐसे कई बंगले हैं जो अलॉट होने हैं अभी, लेकिन खाली नहीं है। इमरती देवी खाली करेंगे तो जिनको जरूरत है उनको मिल पाएगा। पर अभी नंदी जी, किसका बंगला खाली होकर के किसको आवंटित हो जाएगा, कौन जा रहा है? देखिए, पूरा प्रदेश, पूरा देश जिस प्रकार से अभी विभिन्न परिस्थितियों के दौर से गुजर रहा है, वहाँ कहाँ पर अभी कौन जाकर के बंगलों में अपने सामान शिफ्ट कराने की स्थिति परिस्थिति में है? कहाँ वहां जाएंगे? शैलेंद्र हमारे रिपोर्टर बने हुए हैं यशपाल जी, एक बार उनसे भी जानकारी लेते हैं। शैलेंद्र, क्या ऐसी परिस्थिति नहीं है अभी बंगला खाली करवाने को लेकर? देखिए, बंगले की अगर बात करें तो यहाँ के स्थानीय जो सांसद हैं विवेक नारायण सिंह का, उनको आज तक बंगला अलॉट नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं बंगलों की कमी है। जो बंगले राजनीतिक लोगों को अलॉट होते हैं वो सारे बंगले फुल है। चाहे एक अरविंद भदौरिया के पास है, प्रद्युम्न सिंह तोमर के पास है, ये जो बंगला जिसमें कभी जयवंत सिंह पवैया का निवास हुआ करता था उसमें इमरती देवी का भी कब्जा है। तो इस तरीके से जो बंगले, जो सरकारी बंगले हैं वो लगभग सारे फुल हैं, और यही कारण है कि सांसद को बंगला नहीं मिल पा रहा, उनको अपने घर से दफ्तर संचालित करना पड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं कमी तो है बंगलों की, और अगर जो लोग पद पर नहीं है यदि वो बंगला छोड़ेंगे तो तभी जो पद पर आसीन लोग हैं, चाहे सांसद हो विधायक हो, उनको बंगला मिल पाएगा। जी बिल्कुल यशपाल जी, एक वाजिब सवाल यहाँ पर शैलेंद्र उठाते नजर आ रहे हैं, आप सुन भी रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जिनको जरूरत है उनको बंगला ही नहीं मिल पा रहा है। नहीं, देखिए, बंगले की जो संख्या, बंगले का जो रिक्तता, बंगले का जो आवंटन, बंगलों की जो आवश्यकता, वो सब प्रशासनिक स्तर पर और समय दर समय वो तय होती है। और आप निश्चिंत रहिएगा, इमरती देवी जी की कोई नियत में खोट नहीं है, और उनको बंगले पर कब्जा करने का इसलिए मैं ठीक है, नियत में कोई खोट नहीं है, ऐसा आप कह रहे हैं। जेपी धनुपिया जी, आप साफ तौर पर बीजेपी कह रही है ऐसे कई मुद्दे हैं अभी प्रदेश में, कोरोना को लेकर इतने ज्यादा हालात खराब है जहाँ पर सरकार का साथ आपको देना चाहिए, आपका फोकस बंगले पर है। मैं वही आपसे निवेदन कर रहा हूँ, यशपाल जी से पूछना चाहता हूँ, ये पीसी शर्मा का सामान फेंकवाया था, जब सज्जन सिंह वर्मा का सामान फेंकवाया था, जब तरुण भानोट का फरवाया था, जब ऋषि का फरवाया था, ये भी तो विधायक थे, ये तो विधायक भी नहीं है। तो उनके साथ गद्दारी करने का तो निशान है ना। नीति को गद्दारी करने के नाम देने के लिए सरकार दबाव में है, और डर है कि ऐसा ना हो कि शिवराज सिंह चौहान की पोल खुल जाए। अगर इमरती देवी जबरदस्ती बंगला खाली कराएंगे तो बता देंगे किस तरह इन्होंने लालच देकर उनको खरीदा था, किस तरह किया था। वो डर के मारे चुपचाप बैठे हुए हैं, क्योंकि ये तो गद्दारी का इनाम देने की बात है, वो दिया जा रहा है। लोकतंत्र कहाँ बचा?
ये तो लोकतंत्र की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि सरकारी संपत्ति का बंदरबाट हो रहा है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि वक्त आने दीजिए, इमरती देवी बंगला खाली कर देंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, बातचीत के लिए। हमारे रिपोर्टर आकाश जुड़े थे, आपका भी आकाश बहुत बहुत शुक्रिया।